एक मित्र ने पूछा है गुरुद्रोह क्या है। सनातन धर्म में सारे शास्त्र गुरुद्रोह की निंदा क्यों करते हैं। अध्यात्म क्या है। शिकायत से अहोभाव की यात्रा अध्यात्म है। व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म। इट इज जर्नी फ्रॉम कंप्लेनिंग एटीट्यूड टू ग्रैटिट्यूड। मुझसे कई बार तुमने ये बात सुनी होगी। संसारी कौन है जो शिकायत में जीता है। साधक कौन है जो अहोभाव में जीता है, ग्रैटिट्यूड में जीता है। शिकायत का अर्थ क्या हुआ। जो नहीं है उस पर नज़र है, इसका नाम शिकायत है, जिसको आजकल की भाषा में निगेटिव एटीट्यूड कहते हैं। निगेटिव एटीट्यूड शिकायत है। अहोभाव क्या है, ग्रैटिट्यूड क्या है भाव है। जो है उस पर नज़र है, इसको ही आजकल की भाषा में पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। एक अमेरिकी ने बड़ी सुंदर किताब लिखी है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। जो है उसके लिए अपने को धन्यवादी मानो। क्या क्या वरदान तुम्हें मिला है, और अगर गिनना शुरू करो तो अनंत वरदान प्रभु ने दिया है। मनुष्य का झोला दिया, भारत में जन्म दिया, माता पिता दिया, सद्गुरु दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छे मित्र दिए। क्या ये कम है? क्या इसके लिए हम अहोभाव में नहीं पड़ सकते हैं? लेकिन आदमी की गजब मेंटालिटी है। जो नहीं है उस पर उसका ध्यान जाता है। 32 दांत है, अगर एक दांत टूट जाए तो जीभ वहीं जाती है जहाँ दांत नहीं है। गजब की बात है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, गौतम ने कहा भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल आओ। कैसे? जो है उसका करता न मान। जो मिल जाता है उसके लिए कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है। जो नहीं मिला तो परेशान, जो नहीं है उसके लिए परेशान रहता है। मन है अशांत तो जो भी करो आएगा दुख अनिवार्य हो। जो नहीं है उसके लिए परेशान रहता है और उसके लिए दुख आना स्वाभाविक है। तो अध्यात्म की यात्रा क्या है? पहला कि जो है उस पर ध्यान देना शुरू करो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड से भरो। फिर क्या करना है? अगला कदम, जो सदा है उस पर ध्यान दो। क्या सदा है? आत्मा सदा है, परमात्मा सदा है। इसको कहते हैं सदैव भाव। नहीं भाव या अभाव। दूसरा अहोभाव, है भाव। और तीसरा सदैव भाव, जो सदा है, जो शाश्वत है। जैसे कि आत्मा परमात्मा सदा है और सदानंद में तुम जा सकते हो। ये अध्यात्म की यात्रा है। अब कुछ शिष्य कितना भी पालें, अब उनके पर्सनल एस्पिरेशन जाग जाते हैं। पाना क्या था? आत्मा को। पाना क्या था? परमात्मा को। लेकिन उनके व्यक्तिगत कुछ एस्पिरेशन, महत्वाकांक्षा जग जाती है। क्या जग जाती है? गुरु जी को बड़ा सम्मान मिलता है, लोग चरण स्पर्श करते हैं कि मैं गुरु क्यों ना बन जाऊं, कब तक चेला रह करके गुजारा करूं। अब हो गया। जाना कहाँ था? अहोभाव में। अब गुरु के प्रति शिकायत पैदा होनी शुरू हो गई। गुरु में क्या कमी है? अब इस पर नज़र चली गई। गुरु में क्या है? अब ये नज़र नहीं है। गुरु में क्या नहीं है? अब शिकायत भाव पैदा हो गई। तो उल्टी यात्रा अब शुरू हो गई। अब अहंकार पैदा हो गया कि अब हम गुरु से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब हम गुरु को भी आउटशाइन कर सकते हैं। हम स्वयं स्वतंत्र रूप से गुरु बन सकते हैं। बस यहाँ से पतन शुरू हुआ। जहाँ से शिकायत शुरू हुई वहाँ से पतन शुरू हुआ। भगवान महावीर का एक शिष्य था, मखली गोसाल। महावीर को देखता था, देखा कि महावीर को जो देना था ज्ञान वो तो दे ही चुके।
अब मैं ही क्यों नहीं तीर्थंकर घोषित कर दूं। महावीर से उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपसे जो पाना था, आपके पास जो था मैंने पा ही लिया है, तो मैं स्वयं को ही तीर्थंकर घोषित क्यों न कर दूं। महावीर ने कहा, देखो मखली, ये मार्ग गुरुद्रोह का मार्ग है और ये पतन का मार्ग है, क्योंकि इसकी बुनियाद शिकायत है। तुम्हें हमसे शिकायत है, तुम्हें हमसे ये स्पर्धा है, गुरु से ये स्पर्धा हो क्या। ये पतन का मार्ग है, अस्तित्व क्षमा नहीं करता। मैं क्षमा कर दूंगा, अस्तित्व नहीं करेगा। मकली गोसाल ने कहा कि आप चिंता मत करें, मेरे लिए सोचने की जरूरत नहीं, मैंने सोच लिया। महावीर ने कहा, तेरी मर्जी पूरी हो गया। खूब पढ़ा लिखा था, महावीर से ज़्यादा ही पढ़ा लिखा था और वाक्पटु था, शब्द जाल था। महावीर के पास 10,000 शिष्य थे, मखली गोसाल के 40,000 हो गए। मगर अहंकार में, महत्वाकांक्षा में वो मंगल मार्ग से भटक गया, अपने लिए दौलत, शोहरत, इज्जत कमाने में लग गया और मृत्यु शैया पर पड़ गया। फिर अपने शिष्यों को बुलाया, कहा कि मूर्खों, मेरे पास कुछ नहीं है, केवल बाग जाल है। अब तो मैं मर रहा हूँ, जो है महावीर के पास से वहाँ जाओ। लेकिन अब पछताए, होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। गौतम बुद्ध, उनका चचेरा भाई देवदत्त था। भगवान बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को ज्ञान दिया और 4 कम्यून बनाए, जैसे ओशोधारा के 4 कम्यून, मुरथल में, माधोपुर में, कर्मा में, बिहार, नेपाल में। ऐसे ही गौतम बुद्ध के 3 धाम भारत में थे, एक नेपाल में। और जो मुख्य धाम था राजगीर, वहाँ का प्रभारी बना दिया अपने भाई देवदत्त को। देवदत्त, और टेलीफोन का ज़माना था नहीं, मोबाइल का था नहीं। अब 4 धामों में बुद्ध को जाना होता था, पैदल ही जाना होता था। अब राजगीर से जैसे ही निकले, देवदत्त ने घोषित कर दिया कि मैं ही गुरु हूँ, अब भूल जाओ बुद्ध को। वाक्पटु भी हो गया था, राज दरबार से, राजा के परिवार से आता था। अब लोगों ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चलना शुरू हुआ। फिर बुद्ध आए और देखा कि ये कम्यून खाली हो गया, केवल 5-10 लोग रह गए, बाकी तो देवदत्त के साथ चले गए। समय बीतते बीतते लोगों को पता चलना शुरू हुई। तुम कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हो, तुम बहुत लोगों को बहुत समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। यू कैन befool some people for some time, but you cannot befool all the people all the time. और फिर लोग जो गए थे वो प्रायश्चित करके फिर आ गए गौतम बुद्ध के पास। 4-5 लोग रह गए। अंत में देवदत्त स्वयं ही आया, क्षमा मांगा बुद्ध से, गलती हो गई, महत्वाकांक्षा में मैं पड़ गया था। ऐसे ही ओशो के साथ हुआ। गोविंद सिद्धार्थ को उन्होंने एनलाइटन घोषित कर दिया। अब गोविंद सिद्धार्थ जैसे ही सुना ओशो ने एनलाइटन घोषित कर दिया, तो एनलाइटन अपने अहंकार में फूलते गए। नतीजा ये हुआ, गोविंद सिद्धार्थ को फिर से घोषित करना पड़ा ओशो को कि अनएनलाइटेंड हो गया, फिर से अंधेरे में चला गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ एक बात कि ओशो धारा में एनलाइटनमेंट के जो 5 तल हैं, ज्ञान, जो आत्मज्ञान, जो तुम्हें ज्ञान समाधि में परिचय कराया जाता है, अद्वैत ज्ञान अद्वैत समाधि में, कैवल्य ज्ञान कैवल्य समाधि में, निर्वाण ज्ञान निर्वाण समाधि में, और फिर परम पद में तुमको परम ज्ञान। लेकिन एक बात याद रखना, तुम ये मत मान लेना
कि तुम संबुद्ध होने के बाद फिर तुम पतित नहीं हो सकते। बात उल्टी है, जितनी ऊपर चढ़ाई को चढ़ोगे गिरने की संभावना उतनी ज़्यादा हो जाती है। आत्मज्ञान प्राप्त करना, संबोधि को प्राप्त करना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से ज़्यादा कठिन है। लेकिन एक बार चढ़ भी गए माउंट एवरेस्ट पर, कितनी देर रुकोगे? उस संबोधि के पौधे को लगातार सिंचाई करना पड़ता है, नहीं तो वो पौधा सूख जाता है। संबोधि के उस तल पर बने रहना और भी कठिन है। संबोधि पाना जितना कठिन है उससे ज़्यादा कठिन है संबुद्ध होकर के जीना। और संबुद्ध होकर कैसे जियोगे? जब तक मंगल भाव में रहोगे, जब तक सुमिरन करते रहोगे, जब तक आत्मस्मरण करते रहोगे। 3 काम करना पड़ेगा। क्या? आत्मस्मरण में जीना होगा, दूसरा सुमिरन में जीना होगा, और तीसरा लोक मंगल करना होगा। अगर ये 3 काम करना तुमने जारी नहीं रखा तो पतन तुम्हारे लिए निश्चित है। और सब जगह हुआ, सभी धाराओं में हुआ, सभी परंपराओं में हुआ, और ओशो धारा भी इससे अछूती नहीं है। इसलिए मैं तुम सबको चेताना चाहता हूँ कि संबोधि प्राप्त करना मंजिल प्राप्त करना नहीं है। अध्यात्म में दिशा तो होती है, मंजिल नहीं होती है। इसलिए ओशो धारा में अंतिम कार्यक्रम का नाम रखा गया है चरैवेति, अर्थात चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, रुकना नहीं। क्योंकि जीवन का नियम है, जो न करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे। जो ऊपर को चढ़ न सकेगा उसको जाना होगा नीचे। ये जीवन का नियम है। तुम पहाड़ के ढलान पर घर नहीं बना सकते। इसके लिए या तो तुम चढ़ते रहो, चढ़ते रहो, चरैवेति चरैवेति, चलते रहो, चलते रहो। जीवन के उत्थान पर जाओगे तभी जीवन को वर्तमान में भी स्थिर कर सकते हो। अगर तुम वहाँ ठहरना चाहो तो निश्चित ही गति तुमको नीचे कर देगी और तुम वहाँ भी ठहर नहीं सकते हो। संबोधि केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। लेट्स एक्नॉलेज।